भैया टॉपर्स क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, भैया टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं, भैया आप अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पे कितने घंटे पढ़ते थे, क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे। भैया मेरे से टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, मैं फ़ोन चलाने बैठ जाता हूँ जिसमें मेनली रील्स देखते रहता हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा प्रैक्टिकल टाइम टेबल जिसे मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपने एग्जाम्स तक फॉलो कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने खुद के जेई एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ जो भी मैंने इंटरव्यूज ले रखे अपने चैनल पे, जेई एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1, नीट ऑल इंडिया रैंक 1, एक एवरेज स्टूडेंट कैसे टॉपर बना, एक ड्रॉपर स्टूडेंट कैसे टॉपर बना और उसके साथ साथ एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट कैसे स्कूल के साथ साथ जेई में भी एक अच्छा रैंक स्कोर किया। तो ये सभी टॉपर्स के एक्सपीरियंस के साथ साथ इनके जो टाइम टेबल के टिप्स है वो सब एक कंबाइंड फॉर्म में मैं एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल सभी के लिए शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो एंड तक देखना है बिकॉज ये वीडियो आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हाँ, एक कमेंट कर देना कि आप कितने घंटे अभी डेली पढ़ते हो और आपका ड्रीम कॉलेज क्या है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ब्रॉडली हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, पहला स्कूल गोइंग स्टूडेंट और फिर दूसरा है नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट, जिसमें ड्रॉपर्स भी इंक्लूडेड है सेकंड कैटेगरी पे। अब मोस्टली चाहे बच्चे कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैक्सिमम केस में उनके 3 लेक्चर्स होते हैं डेली बेसिस में, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। अब ये जो लेक्चर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में 1.5 घंटे के होते हैं या फिर 2 घंटे के होते हैं। अब ये लेक्चर्स करने के बाद स्टूडेंट करते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब है इन लेक्चर्स को रिवाइज करना, जो टीचर्स ने क्लासेस में पढ़ाया उसको रिवाइज करना, उसके साथ साथ जो होमवर्क दिया वो। तो मोस्टली स्टूडेंट्स मैथ्स को ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैथ्स में लेट्स सपोज 2 आवर्स चल जाता है। वही फिर उसके बाद आता है फिजिक्स जिसमें 1.5 घंटे और फिर केमिस्ट्री में चल जाता है 1 घंटे। अब कुछ केसेस में बच्चे रिवीजन के लिए टाइम निकालते हैं, जैसे 10-10 मिनट दे दिया ईच सब्जेक्ट को, ऐसे फॉलो करते हैं। बट अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि ये फॉलो नहीं होता है। एक्चुअल में क्यों फॉलो नहीं होता है? क्योंकि आप कोई भी लेक्चर देख लो, अगर वो 1.5 घंटे के लेक्चर है, ऑनलाइन में अगर स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेनली ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें वो लेक्चर के नोट्स बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1.5 घंटे के लेक्चर 3-3 घंटे चल जाते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम होता है। और सेकंड, जो सेल्फ स्टडी करते हैं स्टूडेंट, अगर मैथ्स का होमवर्क करने जाते हैं तो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो जो 2 घंटे देते हैं वो सब्जेक्ट में, वो 3 घंटे 4 घंटे भी हो जाते हैं। तो एक दिन में पता चलता है कि वो बस एक सब्जेक्ट कर रहे हैं। अब भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप मेरे को एक टीचर मत लो, एक भैया के जैसे लो जो जिसने खुद एग्जाम क्रैक किया है और वो अपना गाइडेंस दे रहा है। मेरे को भी ये प्रॉब्लम होता था, मैं इसलिए 2 सब्जेक्ट फॉलो करता था। 2 सब्जेक्ट सबसे बेस्ट एडवाइस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जो भी एवरेज स्टूडेंट या फिर अबव एवरेज स्टूडेंट देखोगे वो मेनली यही चीज़ फॉलो करता है कि डेली बेसिस में 2 सब्जेक्ट पे ही फोकस करता है, जिसमें आप ऐसा कर सकते हो कि मैथ्स को प्रायोरिटी दे सकते हो क्योंकि मैथ्स जो है वो डेली करना है, जस्ट बिकॉज उसमें प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा हो। अब आपको 2 सब्जेक्ट के केसेस में कैसे करना है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैथ्स का जो लेक्चर आप देखोगे उसमें 2 घंटे, और सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी ऑल्टरनेट लेक्चर देखोगे उसमें 2 घंटे। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें 3 घंटे लग जाते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, नोट्स में इतना टाइम नहीं देना है। आप बस नोट्स लाइव लेक्चर्स के टाइम पे बनाओ, बाद में एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना हेल्प करेगा, बाकी नोट्स आपको ऐसा उतना हेल्प नहीं करने वाला जितना आपका एक्चुअल प्रैक्टिस हेल्प करेगा। आई नो नोट्स मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ आपको एक चीज़ समझना है कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेल्फ स्टडी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, 3 घंटे मैथ्स में दोगे बिकॉज उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तभी मैथ्स में ग्रिप अच्छा हो पाएगा, तो 3 घंटे मैथ्स में दे रहे हो और 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे जितना आप बैलेंस कर पा रहे हो अपने अकॉर्डिंग, वो आप जो ऑल्टरनेट सब्जेक्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी फॉलो कर रहे हो उसको दोगे। यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। मैं रिसेंटली चेक किया तो मेरे को पता चला कि कोटा के सबसे फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट में से एक मोशन एजुकेशन, जिसे आप स्पेशली एनवी सर के नाम से जानते हो, उसमें बहुत हेवी डिस्काउंट चल रहा है, जिस इस ईयर का सबसे बिगेस्ट सेल है, जिसमें 80% डिस्काउंट मिल रहा है आपको सभी जेई पे, नीट पे, फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्सेज में। उसके साथ साथ इनकी जो पॉपुलर टेस्ट सीरीज है जैसे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, उसमें 20% डिस्काउंट है, वो जेई के लिए भी और नीट वाले में भी। उसके साथ साथ अगर आप इसके स्टडी मटेरियल्स लेते हो तो उसमें भी 20% डिस्काउंट है। मोशन के ऑनलाइन बैचेस में 60% तक डिस्काउंट है। 10,000 का कोर्स जस्ट 4,000 में मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पहले प्राइजेस ज़्यादा होने के कारण आप कोटा के बेस्ट कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे थे, तो अब आप वो इजीली अफोर्ड कर सकते हो। बाकी आप प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके साथ साथ मेरा कोड यूज़ कर लेना RB लाइव, जिससे आपको हेवी डिस्काउंट और मिल जाए। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, दैट इज रिवीजन। जितने भी मैंने टॉपर्स का इंटरव्यू लिया या फिर एवरेज स्टूडेंट का, सबके साथ एक कॉमन पार्ट है, वो है रिवीजन। सबके टाइम टेबल में एक चीज़ तो इंक्लूडेड था, रिवीजन। तो अगर आप अभी से रिवीजन अपने हैबिट में डालते हो टाइम टेबल में, दैट विल हेल्प यू श्योरली इन द नियर जो भी अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आप आगे देने वाले हो। तो रिवीजन में देना है। अब रिवीजन में आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक आइडियल रिवीजन टाइम बताया जिसमें 1 घंटे इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बताया, जैसे मैथ्स में 1 घंटे एंड फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप ऑल्टरनेट डेज में दोगे उसे 1 घंटे।
बट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब रिवीजन में आपको क्या करना है, आइदर जो भी आपके बैकलॉग्स है, जो हो चुके हैं बैकलॉग्स, उसको कर सकते हो, या फिर आपके जो भी अपकमिंग टेस्ट में, कोचिंग के टेस्ट में जो भी चैप्टर्स आने वाले उसको रिवाइज कर सकते हो। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं एक आइडियल टाइम टेबल शेयर करता हूँ सबसे पहले नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए। तो नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए सबसे पहला कि वो 7 बजे उठता है। मेरे को पता है 6 बजे तो पॉसिबल नहीं उठना, तो 7 बजे उठो। 7 से 7:30 तक आपने नॉर्मल जो भी अपना फ्रेशन अप हो गया, एक्सरसाइज कर लिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 7:30 से 8 तक आपने ब्रेकफास्ट करके आप 8 बजे बैठ गए पढ़ने। फिर 8 से लेकर 12 तक पढ़ोगे आप, जिसमें मेनली वो सब्जेक्ट पिक करना है जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज मॉर्निंग में हमारा जो कैपेसिटी होता है ज़्यादा होता है रिटेन करने का, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये 8 से 12 4 घंटे के स्लॉट में आप बीच में 10 मिनट 20 मिनट्स का जो गैप पीरियड ले सकते हो, जिसमें आप इधर उधर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी 12 से लेकर 2 तक आप सब्जेक्ट 2 करोगे, और फिर 2 से 4 तक एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो आप लंच कर लो, उसके साथ साथ नैप लो। नैप इसलिए क्योंकि इस समय तक आप एग्जॉस्ट हो जाते हो और फिर पढ़ने बैठते हो तो नींद आता है खाने के बाद, इसलिए एक नैप लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है 4 से 8 मोस्टली स्टूडेंट्स का कोचिंग का टाइम होता है, तो आप इस समय कोचिंग के लेक्चर्स कर सकते हो, जो भी आपके कोचिंग के लेक्चर्स है। 8 से 9 एक रिवीजन का टाइम दो, जिसमें कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ और रिवाइज कर लो। और फिर उसके बाद 9 से लेकर 9:30 तक आप डिनर करोगे। फिर 9:30 टू 10:30 एक और सब्जेक्ट लो और रिवाइज कर लो। अब जो 10:30 के बाद जो आपके पास टाइम बचता है टिल 12:30 या फिर आप 1 बजे तक जागते हो, आई फील कि 6 घंटा तो सोना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप जो भी टाइम एक्स्ट्रा निकाल लेते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग 2 घंटे का जो भी पीरियड ले सकते हो और उसमें अपना थर्ड सब्जेक्ट कर सकते हो। ये था नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए, जिसको आप ड्रॉपर्स भी फॉलो कर सकते हैं। अब है स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए। अब स्कूलिंग को बोलूँगा कि देखो, आपको जाना होता है स्कूल, उससे पहले आप ट्राई करो सुबह सुबह, जैसे आप 6 बजे उठ जाते हो स्कूल के चक्कर में, तो 1 घंटे आपको अपना सब्जेक्ट को देना है, जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है। 1 घंटे आपने उसको पढ़ा। फिर आप आते हो स्कूल से 2 बजे, 2 से 3 तक आप लंच कर लेते हो, एक नैप ले लेते हो, सो दैट आप भी फ्रेशन अप हो जाते हो, बिकॉज स्कूल से भी आके बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर 3 से 4 तक एक सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट 2 उसको पढ़ लिया। फिर 4 से 8 आपके मोस्टली लेक्चर्स होते हो, लेक्चर्स कर लिया। 8 से 9 फिर एक सब्जेक्ट ले लिया, उसको कर लिया, मतलब रिवाइज कर लिया, या फिर आप उसको जो भी होमवर्क जो भी करना चाहते हो। और उसके बाद बीच में आपने एक डिनर कर लिया, और बाकी जो आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, लाइक जितना बचा टाइम उसमें आप आइदर 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, या फिर होमवर्क जैसा आपका बचा। अब स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने स्कूल पे भी ना मैनेज करना है, चाहे लास्ट बेंच पे बैठो, स्कूल के ही जेई के ही होमवर्क करो, जो चीज़ आप कर सकते हो स्कूल में भी, बिकॉज पता है कि पढ़ाई वढ़ाई इतनी ज़्यादा होती नहीं है। बाकी ये था टाइम टेबल के रिगार्डिंग। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप हो, सो दैट आप अपना पर्सनल टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।